फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने सीटेट के नोट्स जो मैं स्टूडेंट को देता हूँ। इन नोट्स के अंदर क्या क्या मटेरियल दिया होता है, किस तरीके के नोट्स आपको देखने में मिलते हैं और किस तरीके से आप इनको ले सकते हो, ये सभी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। देखिए, एक चीज और बता दूं, जो मैं अपने सीटेट के नोट्स देता हूँ, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो सीटेट के एग्जाम की और सोचते हो कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता सीटेट के लिए किताब। और मैं तो क्लियर चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितना मटेरियल इन नोट्स के अंदर मैं डाल के रखता हूँ, अगर उसका सिर्फ 50% भी, पूरा नहीं सिर्फ 50% भी अगर किसी किताबों के अंदर मिल जाए तो आप लोग मुझे बता देना। अभी मार्केट के अंदर कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो, ऐसा नहीं आया अभी तक, ठीक है। जिस दिन कभी आएगा बता दूंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट के इन्हीं बेस्ट नोट्स की, जो मैं स्टूडेंट को देता हूँ और जिनसे उन्होंने अपने एग्जाम को पास करा है। ना सिर्फ पास करा है बल्कि बहुत अच्छे नंबर से भी पास करा है। और यकीन मानिए, इन नोट्स को लेने के बाद ना तो आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से कर लिया तो 100, 110, 120 के आसपास में आप लोग आराम से स्कूल लेकर आ जाओगे, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं चीज आपको बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट sachinacademy.com पर आपको मिलेंगे, ये चीज बताऊंगा बाद में, लेकिन नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसा आपका मान लीजिए पेपर 1 है तो पेपर 1 के पांचों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका पेपर 2 है तो पेपर 2 के आपके सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, जो ये मैं नोट्स देता हूँ। उसके अलावा जो नोट्स है इनको मैंने अपडेट करा है, क्योंकि आपको पता है जो पिछला सीटेट का पेपर है वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, जिसमें काफी नए टॉपिक आए थे और कुछ पैटर्न बदला था क्वेश्चन का। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आए थे, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इन नोट्स को बनाया हुआ है, तो इसलिए नोट्स को अपडेट कर दिया है। तो इस बार आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप अब आपको इनके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है, पहले एक एक करके मैं ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आती है मेन चीज कि आखिरकार नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को बता रहा हूँ जो बच्चा मुझसे अभी जुड़ा हुआ है, वरना पुराने बच्चों को सभी पता है। आप लोग किसी भी बच्चे से फीडबैक ले सकते हो जो जिन्होंने सीटेट के एग्जाम पास करे हुए, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज होती है जो आपका सिलेबस है सीटेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट मिलेगा और नया कंटेंट मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी चैप्टर होते हैं, मान लीजिए आप मनोवैज्ञानिक पढ़े हो तो जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, वेनिले वगैरह, ये सब उसके अंदर आपको मिलेंगे। जितने भी चैप्टर होते हैं, मान लीजिए सोशलाइजेशन हो गया, हेरिडिटी, एनवायरमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया आपका, तो जितने भी चैप्टर होते हैं, मतलब वो जितना कंटेंट आपका होता है वो इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अलग से आपको कोई भी बुक लेने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। दूसरी मेन चीज है जो एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ है। देखिए, अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अगर आपका पेपर सेकंड है तो 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसमें कुछ बच्चों का सोशल साइंस होता है, कुछ बच्चों का मैथ साइंस होता है। तो एनसीईआरटी किताबों का निचोड़ आपको इन नोट्स के अंदर मिलता है। इनके अलावा आपको अलग से कोई एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़नी है, ना ही उसमें से नोट्स बनाने की आपको जरूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी का एक फायदा ये भी होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ ली, तो जो आगे मेन एग्जाम होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का होता है, सुपर टेट का होता है, डीएसएसबी का होता है, तो उसमें सिर्फ आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी और पढ़नी होती है। 8 तक की आप लोग यहाँ पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी किताबों का जितना भी निचोड़ रहेगा वो सब इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। आपको अलग से कोई एनसीईआरटी पढ़ने की, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेके अभी तक, जो 2022 तक पेपर हुआ था, जो ऑनलाइन हुआ था, अलग अलग सीट में पेपर हुआ था, लगभग सभी पेपर इनके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अलग से आपको कोई प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो नए टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नया टॉपिक आ गया। अगर ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में टेट टाइप आपके कुछ क्वेश्चन आ गए थे। तो वो जितने भी ऐसे ऐसे नए टॉपिक है मोस्टली हमने ले लिए, अब आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सभी नए टॉपिक आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कहा इनको अपडेट कर दिया है। लेकिन किसी भी किताब के अंदर आपको नए टॉपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसके लिए अलग किताब लेनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की अलग लेनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अलग लेनी पड़ेगी। आपको अलग अलग किताबें लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ सब चीज आपको एक ही में मिल जाता है, ठीक है। तो नए टॉपिक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आपको अलग अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना भी कंटेंट होता है वो मोस्टली बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है ज्यादातर कंटेंट जो आपका होता है, ठीक है। ये चीज आपको मिलेगी। और नोट्स के अंदर जो लैंग्वेज होती है, देखिए कोई भी किताब की लैंग्वेज नहीं होती, बड़ी सिंपल लैंग्वेज होती है, जो कि मेरी खुद ही बनाई हुई लैंग्वेज है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। एक बारी में चीजें देखने पे आपको समझ में आ जाएगी। साथ में फोटो का यूज किया हुआ है ताकि आपको और आसान
तरीके से समझ में आ जाए। और बहुत सारी ट्रिक का भी यूज किया हुआ है। जैसे मैथ्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई मैथ्स हमारा वीक है, क्या काम करे, तो मैथ्स के अंदर उनको सोल्यूशन, उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे किया हुआ है ट्रिक की हेल्प से, और कुछ में सिंपल फॉर्मूले लग करके हुए हैं। तो कोई किताबें लैंग्वेज का आपको नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको मेरे सोल्यूशन उनके अंदर मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगी जो मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, अब आप लोग खुद सोच सकते हो और किताब का नाम बता सकते हो मुझे जिसमें इनका आधा मटेरियल भी मिल जाए। अलग अलग चीजें आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये